गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सॉल्व करते हैं 9th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है। वैसे भी एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन बहुत इजी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एनसीईआरटी के ही बुक से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चंस बोर्ड में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. दो शिप्स हैं, दो शिप्स हैं, पानी वाले जहाज है। दो एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के जो जो लाइट हाउस है वो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है। ओके, 75 मीटर, वो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस से के शिखर से देखने पर, उसके शिखर से जब हम नीचे देख रहे हैं तो दो शिप हैं, दो समुद्री जहाज हैं। उनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं? एक शिप से 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरे शिप से 45 डिग्री का बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक साइड में एक जहाज उस जहाज और दूसरे जहाज के पीछे है तो उन दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस कितना मीटर का है? 75 मीटर ऊंचा समुद्र तट से। यहाँ समुद्र तल है और यहाँ से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जिसके शिखर यानी टॉप से दो समुद्री जहाज हैं। दोनों समुद्री जहाज को देखने पे एक से कितना एंगल बन रहा है? एक से 30 डिग्री का और दूसरे से 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब उसके टॉप के से ऊपर से देखने पे जो एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? एक से बन रहा है 30 डिग्री, यानी इस वाले से 30 डिग्री बन रहा है। जो दूर है जहाज उससे 30 डिग्री बन रहा होगा। और सेकंड वाले से कितना बन रहा है? दूसरे वाले से कितना बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी एक शिप से दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे हैं। एक शिप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहाँ एंगल जो क्षैतिज रेखा होती है और जो नीचे की क्षैतिज रेखा होती है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है और इस पे जो एकांतर यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल जो बनता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी एकांतर कोण जो बनता है वो इक्वल होता है, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे ये पूरा टोटल एंगल 45 डिग्री का है। तो ये है, ये टोटल 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो ये कितने का बन जाएगा? 45 डिग्री का। ओके, क्लियर है? यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। तो क्या बोल रहे हैं? टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यानी जो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो इन दोनों जहाज के मान लो कि ये जहाज है ए, दूसरा जहाज है बी और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कह रहे हैं लाइट हाउस जो है वो सीडी है। लाइट हाउस की ऊंचाई जो 75 मीटर है वो सीडी है। ओके, सीडी इक्वल टू 75 मीटर
तो हमें पता क्या करना है, ए और बी यानी जो ए शिप है बी वाले शिप के बीच के की डिस्टेंस हमें निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, यानी कौन सा ट्राइंगल, डी बी सी, ये ट्राइंगल लेते हैं और हमें क्या निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर यानी लंब दे रखा है, तो बेस हम निकाल लेते हैं। बेस यानी लाइट हाउस से दूसरे वाले शिप के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, बी वाले शिप के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले लिखते हैं let DC be the light house। ओके, DC क्या है, लाइट हाउस है, एंड let DC be the light house एंड दिख ही नहीं रहा है, एंड और क्या है, ए एंड बी बी द बोथ बी द शिप्स। ओके, शिप्स, ए और बी क्या है, शिप्स है, एंड डीसी क्या है, लाइट हाउस है। तो जो शिप है यानी समुद्री जहाज है, उन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करना, तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BCD। ओके, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। क्लियर है, BCD में लेते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, 10, ये 45 डिग्री है, तो कौन सा रेशियो निकालेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो हमें 10 का रेशियो निकालना होगा, और 10 के रेशियो में क्या है, यहाँ पे 45 दे रखा है, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू DC यानी परपेंडिकुलर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब क्या है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, 75 दे रखा है, और आधार क्या है, BC है, तो BC लिख देंगे, BC। क्लियर है, BC कितना निकल जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ओके, क्लियर है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इक्वल टू 75 अपॉन BC, तो BC को दूसरे साइड भेजेंगे, इसलिए हो जाएगा BC इक्वल टू 75। क्लियर है, BC कितना निकल गया, यानी जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस से समुद्री जहाज, एक बी वाले समुद्री जहाज के बीच की दूरी, यानी जो पास वाला समुद्री जहाज है उसके और लाइट हाउस के बीच की दूरी कितनी निकल गई, 75 मीटर। क्लियर है, अब ये हमें निकल गया, अब फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। ओके, AC क्या है, सबसे पहले AC निकालेंगे, और AC निकालने के बाद बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, उससे AC निकालेंगे। जब AC पता चल जाएगा तो AC में से BC को घटा लेंगे, AB हमारा पद फाइंड हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले ले लेते हैं, चूंकि क्या है, AB इक्वल टू AC माइनस BC। AB इक्वल टू क्या है, AC माइनस BC। तो फिर ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। कौन सा ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ACD। क्लियर है, ACD में क्या, फिर 10 का रेशियो लगाएंगे, क्योंकि लंब दे रखा है यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 10, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, यानी जो पहला वाला दूर वाला शिप है वहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू, ये क्या है, DC, तो DC अपॉन AC, तो AC क्या है, AC है AB प्लस BC, AC क्या है, AB प्लस
BC है, तो यहाँ लिख देंगे AC के जगह पे 1030 की जगह पे सबसे पहले 1030 का रेशियो, तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री का वैल्यू रख देंगे 1/√3 इक्वल टू DC, तो DC कितना है 75, AC कितना है AC कितना है AB प्लस BC, तो लिख देंगे AB प्लस BC। क्लियर है? AB कितना है, AC पूरा कितना है AB प्लस BC है, तो AB प्लस BC रख दिए हैं। अब AB प्लस BC को ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा AB के जगह पे AB तो पता करना आपको, BC फाइंड कर चुके हैं 75, तो BC के जगह पे क्या लिख देंगे 75, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको इस साइड और इसको इससे तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो AB इधर आ जाएगा, AB प्लस BC के जगह पे कितना निकाले थे 75, तो यहाँ BC के जगह पे 75 रख देंगे, ये 75 हमारा आ चुका है, तो BC की जगह पे 75 रख देंगे और √3 को ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 75√3। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि 75 को दूसरे साइड भेजेंगे और ये हो जाएगा AB इक्वल टू 75√3, ये 75 प्लस में है तो दूसरे साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 75√3 माइनस 75, तो 70 AB इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ऊपर का इरेज कर देते हैं और बता देते हैं इधर वाला, ये हो जाएगा AB जो है यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो 75 को कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड में है, यहाँ भी है 75, यहाँ भी है, तो दोनों टर्म में से एक उसको कॉमन ले लेते हैं 75 को, और √3 ये हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 75 कॉमन ले चुके हैं मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, AB का डिस्टेंस, यानी A वाले शिप और B शिप दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल गया कि कितनी दूरी पे दोनों शिप खड़े हैं, तो ये आंसर हो गया। ओके, तो क्या लिखेंगे, therefore the distance between both ships are 75√3 माइनस 1 मीटर आंसर। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी लेट मत करिए, आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, बार बार हमको कहना ना पड़े। तो ओके, थैंक यू।